नमस्कार, बिफोर न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, आज हम लाइव हुए हैं गरोंडा अनाज मंडी में स्थित किसान भवन से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे हरियाणा भर में बुजुर्गों की, विधवाओं की, विकलांगों की पेंशन को लेकर के नवीन जय हिंद के द्वारा एक बीड़ा जो है, एक मुहिम जो है वो शुरू की गई है। तो उसी कड़ी में आगामी 17 अक्टूबर को करनाल डीसी कार्यालय के सामने जो है एक कैंप लगाया जाएगा, जहां पर जो है बुजुर्गों की, विधवाओं की, महिलाओं की, बुजुर्गों की जो कटी हुई पेंशन है उनको दोबारा बंधवाने के लिए जो है नवीन जय हिंद के द्वारा जो है आवाज़ बुलंद की जाएगी। और नवीन जय हिंद के प्रयासों के बावजूद ही हरियाणा सरकार के द्वारा पेंशन बहाली की जो, या बुजुर्गों की जो पेंशन कट गई थी उनको दोबारा बंधवाने के लिए जो है हरियाणा सरकार के द्वारा भी दीपावली से पहले का जो वादा जो है वो किया गया है। तो कौन कैंप में भाग ले सकता है और क्या क्या उसमें मुद्दे रहेंगे, क्या उद्देश्य रहेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो हैं वो बुजुर्गों के द्वारा या लाभार्थियों के द्वारा लेके आने जरूरी हैं, तो इन सब के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाई एडवोकेट जेपी शेखपुरा जी। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत भाई साहब, अभी 17 अक्टूबर को सुनने में आया है कि करनाल डीसी कार्यालय के सामने आप लोग जो पेंशन किसी कारण से कट गई थी, बुजुर्गों की कह लो या फिर महिलाओं की, जो विधवा महिलाएं जो हैं, या फिर आप जो विकलांग, जो दिव्यांग जो हैं उनकी कह लो, तो इसको लेकर के क्या कुछ है वो पूरा मामला एक बार बताओ। देखो, रोहतक में एक दादा दुलीचंद 102 साल का जिसको मृत घोषित कर दिया गया था, तो उसका पता लगा था क्रांतिकारी नवीन जय हिंद को। तो उसके दौरान जब पता लगा तो वहीं से पेंशन का दौर शुरू हुआ। और फिर पता लगा कि हरियाणा के गांव-गांव में बुजुर्ग, विकलांग, विधवाएं चक्कर काट रही हैं और वापस चली जाती हैं, थक चुके हैं। तो इस तरह से नवीन जय हिंद बस भर करके सीधा चंडीगढ़ लेके गया था और रास्ते में चंडीगढ़ में ही एंट्री से पहले पुलिस ने बस को घेर लिया था और वहीं थाने के अंदर ही दादा दुलीचंद के तहत पेंशन सभी की वहां पर बनाई गई थी। उसके बाद ये मुहिम शुरू हो गई और इस क्रांतिकारी की आवाज़ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 1 महीने के अंदर दिवाली से पहले प्रत्येक हरियाणा के 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग, विकलांग, विधवाओं की पेंशन का दौर शुरू हो गया। तो हमारे करनाल जिले में 17 तारीख को सोमवार को जो किसान पुत्रों द्वारा, इसमें छोटू राम किसान यूनियन और सामाजिक संस्थाएं, हम सब किसान और युवा बोलेगा मंच, जय हिंद ग्रुप और जितने भी हैं, सभी ने एक बीड़ा उठाया कि इस क्यों ना जो भटके हुए हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए सेवा की जाए। बहुत फ़ोन हमारे पास ऐसे भी आते हैं, जी कितनी फीस लगेगी, क्या कुछ लगेगा। अब तक 300-400 के लगभग फ़ोन आ चुके हैं, ना कोई पैसा लगता ना कुछ लगता। हम सीधा बुजुर्गों को, विकलांग साथियों को, विधवाओं को 17 तारीख को 10:30 बजे जो डीसी ऑफिस है उसके गेट के सामने एक पार्किंग है, वहाँ पर कुर्सियाँ बिछा दी जाएंगी, एक खुला दरबार लगेगा और वहाँ पर मतलब सभी के डॉक्यूमेंट्स में सभी को बुलाया गया है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं इसमें? फैमिली आईडी है जो कि फ़ोटोस्टेट लेकर के आए, इसके अलावा आधार कार्ड की फ़ोटोस्टेट लेकर के आए, इसके अलावा बैंक कॉपी की फ़ोटोस्टेट लेकर के आए, तो 2 लाख से इनकम कम हो। उसके बाद वो फाइल कवर में 10 रुपये के फाइल कवर में ये डॉक्यूमेंट्स हों। उसके बाद सभी जब बैठ जाएंगे तो मीडिया के सामने वही बात दादा नवीन ये दुलीचंद, और ये एक डायलॉग भी आपको पता है विदेशों में बिछाया हुआ है कि थारा फूफा जिंदा है, तो उसी के तहत अधिकारियों को बुलाया जाएगा। अधिकारी सामने बैठे होंगे और प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्सों को पूरी तरह से चेक करके उनको फीड करने का, अपडेट करने का टाइम वहाँ पर फिक्स किया जाएगा कि 15 दिन या 1 महीने के अंदर इनकी पेंशन का जो भी है डॉक्यूमेंट्स है, जो ओरिजिनल है, उसके तहत कब आ जाएंगी। अब जाएंगे तो जैसे जाते हैं कोई असंध नगर पालिका में, गरोंडा नगर पालिका में, करनाल जाता है तो उनको कह देते हैं कि ऊपर से बन के आएगी, अपने आप मोबाइल में आएगी, वो आएगी। ये सिरदर्दी ख़त्म करने के लिए हम सब ने ये बीड़ा उठाया है और 17 तारीख को सोमवार के दिन एक बहुत बड़ा कैडर बनता जा रहा है, काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं। तो इसके तहत अधिकारियों के सामने रूबरू, अधिकारियों के सामने डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाना, अधिकारियों के सामने अपडेट कराना, कब तक हो जाएगी, ये पेंशन करने का हमारा लक्ष्य है। जी,
तो साथियों, आप देख सकते हैं कि जेपी शेखपुरा के साथ जो है कितनी बड़ी संख्या में जो है किसान यहाँ पर मौजूद हैं। और 17 अक्टूबर को जो पेंशन संबंधी जो एक ओपन सेमिनार या आप ओपन कैंप जो है कह सकते हो, उसको सफल बनाने के लिए रणनीति जो है जेपी शेखपुरा जो है वो पूरे क्षेत्र के अंदर घूम करके जो है उसको कैसे मजबूती प्रदान की जाए, इसके प्रयास में लगातार जो है वो लगे हुए हैं। और इसके अलावा एक बात और कहेंगे कि इलेक्शन चल पड़े हैं, कोई जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रहा है, कोई ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ रहा है, कोई सरपंच का इलेक्शन लड़ रहा है। हम उनसे भी गुजारिश करेंगे आपकी वीडियो के वायरल के तहत कि वीडियो को तो आगे बढ़ाएं। दूसरी बात है कि गाँव में जब तुम लोग वोट मांग रहे हो तो उन घरों में उन बुजुर्गों को देखो जो खाट पर बैठे हुए बिना पेंशन से तड़प रहे हैं, उनको भेजिए, आपका भी लाभ होगा, बुजुर्ग की पेंशन बन जाएगी और जागृति आ जाएगी और सभी अपने अधिकार के तहत अपना काम करेंगे, अपना जीवन निर्वाह होता रहेगा। हम स्पेशल ये पंचायत में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं पंचायतों के तहत, उनसे भी गुजारिश करेंगे आप लोग ये इस खुले दरबार में प्रचार प्रसार कीजिए और बुजुर्गों को, विधवाओं को, विकलांगों को भेजिए, हम उनके डॉक्यूमेंट्स के तहत पेंशन बनवाएंगे। भाई साहब, जब हरियाणा सरकार ने ये वादा या ये दावा कर रही है कि दीपावली से पहले जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो कटी हुई पेंशन है उनको दोबारा जो है बहाल कर दिया जाएगा या दोबारा बांध दिया जाएगा, तो आप क्यों फिर इसमें जो है परेशान हो रहे हो? परेशान ये सबसे बड़ा, इसी को हम अपना धर्म मानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप सोमवार को खुद अपनी आंखों के सामने देखना, आपको पता लग जाएगा कितने बुजुर्ग कितना तंग हो रहे हैं। ये लोग उसमें जाते हैं, समाज कल्याण में जाते हैं, उनको उल्टा भगा दिया जाता है, उठ के चला जाता है अधिकारी। तो इस चीज़ों को देखते हुए, और जब सरकार ने 1 महीने के अंदर पेंशन कहा कि 100% कंप्लीट हो जाएगी, सरकार का भी सहयोग कर रहे हैं। और जो भी है सोमवार को वो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कितना तंग है आज मनुष्य, जिसकी चलती है नेताओं के साथ या कोई बात है उन लोगों की बन जाती है, जो बेचारे जिनका कोई आगे पीछे नहीं, कुछ नहीं, वो घर में पड़े रहते हैं। तो इस सेवा को लेकर के, इसको अपना धर्म मानते हुए हम सरकार का ही साथ दे रहे हैं। तो यहाँ तो जो लापरवाही है वो प्रशासन की, आपकी बातों से जो है वो साफ झलक रही है कि प्रशासन जो है बुजुर्गों को या ज़रूरतमंद जो लाभार्थी हैं उनको चक्कर कटवा करके जो है ज़्यादा परेशान किया जाता है। इस उद्देश्य से आपने ये कैंप बुलाया? हाँ, इस उद्देश्य से भी लगाया है। दूसरी बात, खट्टर साहब का जो बयान आया मुख्यमंत्री का, उसका भी बयान का भी मतलब अच्छी तरह से पालन हो सके। सरकार का भी जो 1 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करने का श्रेय है, उसमें भी भागीदारी बन सके। कई बातें हैं ऐसी लेकर के, सामने अधिकारी बैठा होगा, सामने बुजुर्ग बैठे होंगे, तो अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स को पता लग जाएगा कहाँ आकर के गलती लगती है, क्यों इनके कंप्यूटर अपडेट नहीं होते। अब रोहतक में ऐसा सिस्टम हो गया, कोई बुजुर्ग जाता है तो आध घंटे के अंदर उसकी पेंशन ओके हो जाती है। वही सिस्टम हम करनाल में करना चाहते हैं। और उसके बाद हरियाणा के जिले वाइज इस मुहिम को इस तरह से करेंगे। तो ये एक किस्म से अपने कानून का के दायरे में रह करके बुजुर्गों का ये भला करना चाहते हैं। अफवाह तो ये भी चली हुई है कि नवीन जय हिंद जो है सरकार की नीतियों का अपने आप में श्रेय लेने के लिए जो है ढिंढोरा पीट रहे हैं, इसके बारे में कोई अफवाह, ये अफवाहें चलती रहती हैं। नवीन जय हिंद और हम सब एक ऐसे आदमी हैं जो कि राजनेताओं के तलवे नहीं चाटते, चमचागिरी अधिकारियों की नहीं करते। अभी देखो, कल SYL के मुद्दे पे भी आज नवीन जय हिंद का बयान आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा दो, या कैसे भी हो। जो क्रांतिकारी होते हैं, जब वो राजनीति से हट करके बात करते हैं तो कोई भी दाग जब लगता है तो दाग अपने आप ही मिट जाता है। अब हम अगर आपके सामने बात कर रहे हैं तो ये समझ के चलो कि राजनीति से नफरत करने वाले लोग हैं, किसान पुत्र हैं, ओनली ये सोचते हैं कि हमारा आम आदमी जागे और अपना हक मांगना सीखे। इसी मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यही है। तो दोस्तों, आपने सुना कि दादा दुलीचंद जो थारा फूफा जिंदा है के नाम से मशहूर जो है, उन्हीं की पेंशन को लेकर के नवीन जय हिंद के द्वारा ये बीड़ा उठाया गया था और अंततः वो इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि पूरे प्रदेश भर का दौरा करके नवीन जय हिंद जो है वो अलग अलग जिलों में कटी हुई पेंशन को दोबारा बंधवाने के लिए पूरे जोर शोर से जो है वो प्रयास में लगे हैं। और इसी कड़ी में आगामी 17 अक्टूबर को जो है करनाल जिला में DC ऑफिस के सामने पार्किंग, पार्किंग का जो स्थान है निश्चित किया गया है। वहाँ पर जिले के जितने बड़े बुजुर्ग
विधवा महिलाएं या दिव्यांग जो व्यक्ति हैं जो किसी कारण से पेंशन का लाभ जो है जिनको नहीं मिल रहा है, तो वो उस दिन वहाँ आकर के डॉक्यूमेंट जो भाई साहब जेपी ने जो बताए वो कागजात अपने साथ लेकर के आएँ। तो भाई साहब क्या अपील करना चाहोगे जनता से, आप क्या कहोगे? बस यही करना चाहेंगे कि ज़िंदगी में अगर जीना है तो हक मांगना सीख लो, और ये चमचागिरी, ये नेताओं की एक न एक दिन इसका भांडा फोड़ होना है, और अपनी अच्छी तरह ज़िंदगी जियो, टेंशन मुक्त रहो, और अपना जिस तरह से भी सोने की चिड़िया भारत देश है, एक न एक दिन ये ज़रूर बनेगा। भ्रष्टाचारियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, और ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो जिस तरह से देश को खोखला कर रही है, इनसे दूर रहो और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो और स्वस्थ रहो और अपने नाम रोशन करो देश का। तो आपको लगता है नवीन जयहिंद जो है इन राजनेताओं से कहीं दूर जो है सिर्फ समाज सुधार के कार्यों के लिए लगे? अभी क्रांतिकारी के तौर पे चल रहे हैं। 12 साल आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष भी रहा है। आम आदमी पार्टी की नींव की हड्डी हम लोग रहे हैं, नांदोड़ में रहे हैं, हम उनके साथ ही रहे हैं। आगे समय का तो कुछ पता नहीं लगता, पर बात यह है कि अब इस समय राजनीति से नफरत कर करके और हरियाणा की सरकार के सामने बीड़ा उठा करके कामों को गिनवा रहे हैं। और हमारे देश में सच्चा पत्रकार वही होता है, पत्रकार एक या कोई भी क्रांतिकारी वही होता है जो मौजूदा सरकार के कान खड़े करके रखा है और उसकी गलतियों को एहसास दिलाता रहे, जिससे सब शासन और शासन अच्छी तरह चलता रहे और ये नेता लोग ठीक तरह से काम करते रहे। तो साथियों, ये थे गरोंडा से एडवोकेट जेपी शेखपुरा जी। मेरी आप सभी से अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़िले के ज़रूरतमंद लोग जिनकी किसी कारणवश जो है वो प्रशासनिक कारण आप कह सकते हैं या कोई तकनीकी कारण आप लोग कह सकते हैं या किसी स्वार्थवश जो है जिनकी पेंशन कट चुकी है, उन लोगों को इससे लाभ मिल सके, इसलिए आप सभी से मेरी अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।